हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लास सेम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं क्लास 10th वालों की मैथ की तैयारी करा रहा हूं और आज आपको एक्सरसाइज 2B लगानी है। एक्सरसाइज 2B के कुछ सवाल हम इसके पहले के पार्ट में लगा चुके हैं। आज हम लगाएंगे प्रश्नावली 2B का प्रश्न सेकंड। कल हमने प्रश्न बन के कुछ सवाल थे, 2-3 सवाल थे वहाँ में, तो हमने उसको लगा लिए थे और हमने कुछ फॉर्मूले भी बताए थे। और आज आपको सेकंड क्वेश्चन लगाना है, यानी प्रश्न दूसरा। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। यानी कि जिस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाया उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड लगाना है। तो देखो, पहला सवाल है 4u² प्लस के 8u। अब इसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इधर 4 है इधर 8 है, तो आप ऐसा करो कि 4 कॉमन ले लो डायरेक्ट, और u इधर है, u² इधर है तो u भी कॉमन ले लो, तो 4u कॉमन आ गए। 4 कॉमन आ गए, u² में से u कॉमन आ गए, तो क्या बचा आपका u। 4 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, और u आपका तो कॉमन आ ही गया था। जी हो गए आपकी गुणनखंड, क्योंकि और आगे आप सॉल्व हो ही नहीं रहा है। अब नहीं हो रहा है तो आपका यही आंसर है, यानी कि गुणनखंड आ चुके। आपको शून्यांक ज्ञात करना है तो इनको 0 के बराबर करो, यानी कि 4u बराबर 0 और u + 2 बराबर 0। अब 4 का भाग देंगे 0 में तो 0/4, और 2 को पक्षांतर कर देंगे तो u बराबर -2। ये हो गया आपका u का मान। 4 का भाग 0 में देंगे तो u बराबर 0 होगा आपका, क्या होगा, 0। तो ये पहला जो भी मान निकलता है इसको हम मानते हैं अल्फ़ा, और दूसरा जो भी मान आता है इसको मानते हैं हम क्या, बीटा। क्या मानते हैं हम इसको, बीटा मानते हैं। ये अल्फ़ा का मान है, ये बीटा का मान। आपके शून्यांक तो ज्ञात हो चुके, अब हमें इसी तरीके से आगे सत्यता की जांच भी करना है। अब जांच करने के लिए हमने आपको कल फॉर्मूले बताए थे। जांच करने पर पहला है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे में x² गुणांक। -x का गुणांक बटे में x² गुणांक। मूल क्या कहलाते, पहला मूल कहलाता अल्फा, दूसरा मूल कहलाता बीटा। माइनस फॉर्मूला का है, माइनस लगाओ, x का गुणांक। अब लेकिन यहाँ पर अपने सवाल में u है, तो इधर पर हम x ना लिख करके क्या लिखेंगे, u लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, u। -u का गुणांक बटे में u² का गुणांक। तो u का गुणांक इसमें देखेंगे तो u का गुणांक क्या है, 8। गुणांक का मतलब होता है u के साथ जो भी है उसी को अपन मानेंगे, तो 8 हो गया। तो u² का गुणांक, तो u² के साथ क्या है, 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए। अल्फा का मान कितना है, 0। बीटा का मान कितना है, -2। 4 से इसको काटेंगे सो 2 बार, -2 बचा। अब इधर पर 0 में से -2 करेंगे तो -2 बराबर -2। ये आपका क्या आ गया, बराबर आ गया। हमारी जांच हो चुकी है। अब हमें दूसरे फॉर्मूला से योगफल हो गया। अब इसी तरीके से हम करेंगे मूलों का गुणनफल। क्या करेंगे हम, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या करेंगे अपन लोग, मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में x² का गुणा। अचर पद बटे में x² का गुणा। हमें अचर पद करना है बटे में x² गुणा। मूल क्या होते हैं, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा लगा दो, बराबर अचर पद। यहाँ पर कोई अचर पद तो है ही नहीं। जब अचर पद नहीं है तो हम उसको मान लेंगे 0। क्या मान लेंगे, 0। x² मतलब u² करना है इधर पर, क्योंकि u है अपने यहाँ पर, तो u² का गुणांक क्या है, 4। अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। 4 का भाग 0 में देंगे तो 0, 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 होता है। किसी संख्या का गुणा 0 में करते तो क्या आता है आपका, 0। 0 बराबर 0 आ गया। आपका सवाल बिल्कुल सही है। जांच हमें इसीलिए जांच करना है कि जो हमने जो मूल शून्यांक निकाले हैं, क्या ये शून्यांक सही हैं या नहीं है। तो उनने कहा था
कि शून्यांक ज्ञात करिए। हमने भैया ये शून्यांक ज्ञात कर लिए, ये आपका आंसर कहलाएगा जी, जैसु आंसर है। अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो हमने शून्यांक और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली, बराबर बराबर आ रहे हैं, हमारा सवाल सही है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को जरूर सवाल समझ में आ रहे होंगे। बहुत सिंपल सवाल हैं, आपको ओनली मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, बस ये 2 फॉर्मूले आपको याद हो जाएं, आप पूरी सवाल लगा सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड सवाल, यानी कि दूसरे का सेकंड सवाल। अब इसमें है t² - 15। अब इसकी हमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना। तो हम कैसे करेंगे शून्यांक ज्ञात? अब आप हमें एक चीज़ बताओ, इसको हम कर क्या सकते हैं? हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 15 को हम √15 लिख सकते हैं और इस पर हम 2 घात भी लगा सकते हैं। क्यों? ध्यान से सुनो, √15 गुणे √15, इसको हम यानी कि 15 को हम लिख सकते √15 गुणे √15। क्यों लिख सकते? क्योंकि हर रूट के अंदर यदि कोई संख्या जो भी होती है और रूट के अंदर जो भी होती है, अगर वो 2 बार लिखी हो, इसका गुणा करेंगे तो 15 ही आएगा। तो 15 को हम ऐसा नहीं लिख सकते √15 गुणे √15, और इसको हम क्या लिख सकते? इसको हम जो 2 बार लिखा तो एक बार हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि √15 का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो कुल मिला के हम 15 को जा चीज़ बना दिया हमने, 15 को √15 का होल स्क्वायर। क्यों बना दिया? क्यों? t को मानेंगे a और √15 को मानेंगे b। तो a² - b² बराबर आपको फॉर्मूला पता है, a² - b² बराबर आपको फॉर्मूला पता है, एक कोष्टक में a + b, दूसरे कोष्टक में a - b। अब ये तो आपका आंसर है, लेकिन वो कह रहे शून्यांक ज्ञात करो। तो a + b और a - b आपको हमने बहुत पहले ये 9th 10th की किताब में आपको ये बहुत अच्छे से समझाए थे। तो a + b a - b, इसको हम 0 के बराबर लिख लेंगे। एक बार शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 के बराबर मान लेंगे, इसको पक्षांतर कर दो, इसको पक्षांतर कर दो। तो t बराबर -√15 और t बराबर +√15, ये आपका क्या है? आंसर है। क्या है आपका आंसर? अब आपको जांच भी करना है। तो ये आपका तो रफ्कार था, इसको हम क्या करेंगे? हटा देंगे। क्या करेंगे? इसको हम हटा देंगे। तो t बराबर -√15, t बराबर √15। अब हमें इसको क्या करना है? जांच करना है। जांच करने पर वही मूलों का योगफल -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। अब मूलों का योगफल यानी कि अल्फा + बीटा -x का गुणांक, तो माइनस लगाओ। x का गुणांक क्या है? अब लेकिन इसमें x का गुणांक तो है ही नहीं है, यहाँ पर यानी कि t है, तो अपन यहाँ पर t मानेंगे। क्या मानेंगे? इधर पर t, यानी कि -t का गुणांक बटे में t² गुणांक। तो दोस्तों इधर पर t का गुणांक नहीं है, वो पता ही नहीं है, तो आप क्या मानेंगे? t का गुणांक 0, और 0 कभी भी माइनस का नहीं होता है, ध्यान रखना। t² का गुणांक, t² गुणांक, t के साथ में कुछ नहीं है तो इधर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1, तो 1 लिख देंगे यहाँ पर। अल्फा का मान कितना आया? जो अब यार अपना क्या का मान निकला? टी का मान निकला, तो इसको मानते अपन लोग क्या? अल्फा। क्या मानते? इसको हम अल्फा। इसको मानते क्या हम? बीटा। क्या मानते हैं हम? बीटा। ये अल्फा का मान है, ये बीटा का मान। अल्फा का मान कितना है आपका? -√15, और बीटा का मान है आपका +√15। 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, +√15 -√15 क्या होगा आपका? ये 0 बराबर में 0, 0 बराबर 0 आ गया। आपका सवाल सही है। अब गुणनफल से भी आप ज्ञात कर सकते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल अचर पद बटे में x² का गुणांक, अचर पद बटे में x² गुणांक।
मूलों का गुणनफल यानी कि पहला मूल और दूसरा मूल का गुणनफल यानी कि इंटू गुणा अचरपद। अचरपद क्या है? माइनस के 15, जो माइनस यहाँ का लिया। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 1, तो 1 लिख दीजिए। अल्फा का मान कितने का? √15 और बीटा का मान भी है अपने पास √15। 1 का भाग 15 में देंगे तो माइनस के 15 आएंगे। √15 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आता है? 15 और माइनस जी चिन्ह बराबर में -15। ये आपका क्या आ गया? बराबर बराबर। जब बराबर बराबर आ गया आपका तो आपका सवाल सही है, इसीलिए हम जांच कर रहे थे। ठीक है ना। तो हमने क्या किया? टी स्क्वायर -15 लिखे तो टी को लिखो होल स्क्वायर, 15 को क्या लिख सकते हैं? √15 का होल स्क्वायर। ए मान इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। 0 के बराबर मान लो दोनों को, तो टी का मान निकलेगा माइनस के √15 और टी का मान निकलेगा प्लस के √15। तो जी अल्फा का मान है, जी अपना क्या है? बीटा का मान। अल्फा बीटा मूलों का योगफल जांच करेंगे। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस टी का गुणांक बटे में टी स्क्वायर का गुणांक। योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस टी का गुणांक कितना है? 0। इधर कुछ है नहीं है तो 0 मान लो। टी स्क्वायर का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 1 मानते हैं। अल्फा का मान √15, बीटा का मान √15, प्लस माइनस के हैं कट जाएंगे, 0 बराबर 0। इसी तरीके से मूलों का गुणनफल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अचरपद बटे में एक्स स्क्वायर गुणांक। गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान √15 माइनस के, बीटा का माइनस के √15 और अचरपद कितना है? माइनस के 15 और एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स की जगह पर दोस्तों यहाँ पर टी लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि जो भी सवाल में यहाँ पर टी या वाई या एक्स जो भी देंगे हम वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक। टी स्क्वायर गुणांक कितना है? 1 का भाग इसमें देंगे तो माइनस के 15 ही आएगा। इसका मान रख दिया, इसका गुणा करेंगे तो माइनस के 15 बराबर में 15। तो आपके बराबर है। आपको सवाल जरूर समझ में आया होगा। जांच जरूर करना है, अगर वो कहेंगे तो जांच करेंगे, अगर नहीं कहेंगे तो फिर नहीं करेंगे जांच हम। दोस्तों हम देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल कैसे लगाएंगे। आपका ए है द्विघात समीकरण। आप इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। देखो कैसे। अचरपद का गुणा करेंगे, इसमें 4 × 12, 3 का गुणा यदि हम 4 में करेंगे तो कितना हो गया? 12। 12 की ऐसे गुणनखंड तोड़ो कि जोड़ घटाना 1 बन जाए। इधर कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। तो दोस्तों 4 × 12, 4 में से 3 घटा दो तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। बात बराबर है। 3x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4x, बस हो गए। 4x में से 3x घटा दो कितना बचेंगे? माइनस के 3, माइनस के 1 बचेगा। कॉमन ले लो, इधर 3 इधर 3 कॉमन आ गए। इधर एक्स स्क्वायर में इधर x में 1x कॉमन आ गए। इधर बचेगा 1x, इधर बचेगा 1 माइनस के 4, x 4 एकम 4, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 3x माइनस 4। ये आपका आंसर है, लेकिन हमें शून्यांक ज्ञात करना है। तो x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। इसको पक्ष अंदर साइड इसको करेंगे सर। x बराबर माइनस के 1 और 3x बराबर 4, x बराबर 4/3। देखो ध्यान से, अब माइनस के 4 है, इस साइड जाएगा प्लस के 4, 3 को इसके नीचे लाएंगे तो 4/3 हो गया। जे अल्फा का मान हो गया माइनस के 1, बीटा का मान क्या मानेंगे? 4/3। क्या मानेंगे? 4/3। अब बस मूलों का योगफल लगा दो। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, इधर पर x है तो अब t की जगह पे क्या करेंगे हम? x। क्या करेंगे? x कर देंगे। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस x गुणांक बटे में x स्क्वायर गुणांक। माइनस फॉर्मूला के x का गुणांक कितना है? माइनस का 1। x स्क्वायर गुणांक कितना है? 3। अल्फा का मान रखो -1, बीटा का मान रखो 4/3 और 1/3। इसके नीचे 1 मान, इसका लासा ले लो तो 3। 1 का भाग 3 दो 3 बार 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया, 1 बार तो 4 एकम 4, 1/3। 4 में से 3 का कितना बचा? 1/3 बराबर में 1/3 अपना है ही। ये आपका क्या आ चुका? बराबर। आंसर सही है। मूलो गुणनफल लगा लो, अल्फा इंटू बीटा। अचरपद कितना है? माइनस के 4। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? 3 रख दो। अल्फा का मान कितना है? माइनस के 1। बीटा का मान कितना है? 4/3 बराबर माइनस के 4/3।
4 एकम 4/3, 4 एकम 4/3। ठीक, तो इस तरीके से आपको क्या हो गया, माइनस के 4/3 माइनस के 4/3 आपका क्या आ गया, बराबर। जब बराबर आ गया तो आपका आंसर सही है। इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 3 सवाल लगा लिए हैं। ठीक है ना, आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हैं तो आप थोड़ी सी वीडियो को बैक करके देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएंगे। आपको द्विघात समीकरण जरूर आना चाहिए पहले सॉल्व करना। ठीक है ना। दोस्तों अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बहुत ही सिंपल सवाल है और ये मोस्ट सवाल है। कौन सा सवाल है दोस्तों, मोस्ट सवाल है। अब इस सवाल में हमें क्या करना है, कह रहे हैं वो कि यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यांक 1/2 है। अब आपने अभी देखा था शून्यांक का अर्थ होता है कि अल्फा का मान या बीटा का मान, दो मान निकलते हैं। उन शून्यांकों में से एक शून्यांक 1/2 है, यानी कि अल्फा का मान लो या बीटा का मान लो, एक शून्यांक 1/2 है। तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। अभी आपको पता है कि लैम्डा का मान ज्ञात कर कैसे करना है। जैसे समीकरण है आपका 2x² + 3x + लैम्डा, ये लैम्डा है। आप यदि द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो इधर पर क्या निकलते हैं, x के 2 मान निकलते हैं इस तरीके से, एक इधर पर निकलेगा एक इधर पर। तो हम पहले वाले मान को मानते हैं अल्फा का मान, यानी पहला शून्यांक, इसको मानते हैं दूसरा शून्यांक। मानते कि नहीं मानते। अब वो कह रहा है एक शून्यांक है, एक शून्यांक का मतलब है इस वाले x का मान दे रहा है वो, तो हमें इस वाले x का मान निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इस बीटा का मान यानी लैम्डा का मान। तो देखो जब भी कहें कि इसका शून्यांक j है, लैम्डा का मान, लैम्डा की जगह पर वो कहेंगे p का मान ज्ञात करो, k का मान ज्ञात करो, m का मान ज्ञात करो, n का मान, जो भी वो कहेंगे आपको, जो भी शून्यांक देंगे उस शून्यांक को आप क्या मान लो, इस x के बराबर मान लो। x बराबर 1/2, यानी कि ये x का मान है। तो बस x का मान 1/2 हो गया। इधर पर लिख दो x का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, और ये शून्यांक है तो इसको 0 के बराबर मानते हैं अपन। क्या मानते हैं, 0 के बराबर। 2x² + 3x + लैम्डा बराबर 0। x का मान रख दो, x की जगह पर क्या रखना, 1/2, 1/2 का वर्ग, 3 गुणे 1/2 + लैम्डा बराबर 0। 2 गुणे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 एकम 3/2 + लैम्डा बराबर 0। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, इधर देखो 2 दूनी 4, 1/2 + 3/2 + लैम्डा बराबर 0। इसका अपन का ले लो लासा, क्या आएगा 2, 1 + 3 + लैम्डा बराबर 0, और 3 और 1 कितने होगा 4/2, लैम्डा बराबर 0। 2 दूनी 4, 2 को पक्षांतर कर दो तो लैम्डा बराबर कितना आ गया, -2। कितना आ गया, -2। ये आपका आंसर है। यहाँ पर हमने क्या किया, वो कह रहे थे कि ये द्विघात बहुपद है, इसका शून्यांक 1/2 है। इसका शून्यांक जब 1/2 है तो हमें लैम्डा का मान ज्ञात करना है। जी समीकरण है x का मान वही मान लेंगे 1/2, जो भी शून्यांक दे रहा है। x का मान इस बहुपद में रख दो, 0 के बराबर मानना है। x की जगह पर 1/2, x की जगह पर 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 से 4 काटेंगे, 2 बार कटेंगे, 3 एकम 3/2 + लैम्डा 1/2 प्लस के 3/2 + लैम्डा। इसका लासा लेंगे, 2 आएगा, 2 से 2 कटेगा कितना हो जाए 1, 2 से 2 कटेगा कितना हो जाए 1, 1 का गुणा करेंगे 3 में से, 3 एकम 3, 3 और 1 4/2, 2 दूनी 4, 4 को 2 को पक्षांतर कर दो तो -2 हो जाएंगे। इस तरीके से आपका लैम्डा का मान निकल आया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको सवाल जरूर समझ में आया है। ये सवाल बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है ना।